नमस्कार एवरीवन एंड हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिनवर्सिटी। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और डेक्स एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जैसे हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखते हैं, वैसे ही हम लोग का एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होता है जो एक अथॉरिटी से डिफरेंट है, मतलब जो सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता जिसमें। ठीक है, तो उस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर हम लोग बात करेंगे, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस सेंट्रलाइज्ड ब्लॉक एक्सचेंजेस जो है उससे डिफरेंस कैसे है। ठीक है, उसका एडवांटेजेस पढ़ेंगे, उसका डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर। सो सिंपली बोलने से इट्स अ टाइप ऑफ एक्सचेंज जो एक सेंट्रल अथॉरिटी ऑथराइज करता है, जो इसको संभालता है सेंट्रल अथॉरिटी, लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एक टाइप ऑफ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। वाई? बिकॉज इस इधर सेंट्रल अथॉरिटी है। इट्स अ टाइप ऑफ कंपनी, इट्स अ जहाँ पे बैंक्स, इंश्योरेंस एंड इवन ब्रोकरेज फर्म्स आर शेयर होल्डर्स एंड इट हैज़ टू फॉलो सेबी गाइडलाइंस। ठीक है, सो अगर सेबी ने कोई भी रूल बनाया तो इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड इन BSE और NSE वॉट एवर, बिकॉज ये सब सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। ठीक है, तो इट हैज़ टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ सेबी। वेयर एज क्रिप्टो में आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी होता है, लाइक डेक्स हम लोग बोलते हैं। इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड बॉडी जहाँ कोई भी ओनर नहीं है। ठीक है, कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जहाँ पे। वेल, इन क्रिप्टो ऑल्सो सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी है, लाइक बाइनेंस है, कॉइन बेस है, मगर बहुत सारा डेक्स भी होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है, लाइक यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप। ये सब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। ये जो एक्सचेंजेस है इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता। इट इज़ रन बाई कोड्स, एक सिंपल कोड ये पूरा एक्सचेंज को चला रहा है। और ये कोड और इसको मैनेज करता है कम्युनिटी। ठीक, कम्युनिटी ये सब कोड्स थोड़ा मैनेज करता है। कोई भी चेंज चाहिए, कोई भी कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, अपडेट्स जो हो रहा है, सब कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और इसका कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता, इस पूरा कोड के ऊपर है। अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लाइक हाउ कैन अ फुल एक्सचेंज रन ऑन विदाउट अ अथॉरिटी। लाइक आप BSE सपोज चला रहे हो विदाउट सेबी गाइड, विदाउट सेबी और विदाउट द एनी अथॉरिटी। इट इज़ ओनली पॉसिबल इन क्रिप्टो वाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बिकॉज क्रिप्टो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चल रहा है, तो दैट्स वाई इट इज़ पॉसिबल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस खोलना इन क्रिप्टो। इधर इन डेक्स क्या होता है, फुल एक्सचेंज इज रन वाया ओपन सोर्स कोड। ओपन सोर्स मतलब वो आपका वो उसका कोड इंटरनेट में वाइट पेपर हिसाब से दिया रहेगा, उसका कोड कोई भी देख सकता है। और कुछ भी चेंज करना हो, सपोज आपको इम्प्रूवमेंट करना है, सपोज आपको अच्छा लग, ये कोड में एक थोड़ा फ्लॉ लग रहा है, आपको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करना है, वी उसमें क्या होता है, आप खुद भी एक उस कोड को थोड़ा चेंज करके आप कम्युनिटी के सामने प्लेस करेंगे। और ये वोट के ऊपर होता है, लाइक कोई भी चेंजेस इसमें आएगा तो ये वोट फ्रॉम द होल्डर्स ऑफ द डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज टोकन। एंड कोई भी टोकन होल्डर बन सकता है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। सो यू कैन बी ऑल्सो अ गवर्निंग बॉडी, बिकॉज उस इसके लाइक यूनिस्वैप में यूनी टोकन होता है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, यूनिस्वैप एक एक्सचेंज है जहाँ पे यूनी टोकन होता है, या पैनकेक स्वैप में एक केक टोकन होता है, केक के नाम पे टोकन होता है। तो जो भी कमीशन होता है वो एक्सचेंज से, सपोज कोई भी चेंजेस हो रहा है, कोई भी जो भी एक्सचेंजेस हो रहा है, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है, उसका जो चार्जेस होता है, फीस इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टोकन होल्डर्स। तो जितना भी टोकन होल्डर है उन लोग सब प्रॉफिट लेता है। ठीक है, एंड द बेस्ट थिंग इज कोई भी वो एक्सचेंज में अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकता है। लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो कि सपोज कोड आपको कोडिंग उसको और इम्प्रूव करना है, लाइक कोड आपको फुल कोड ओपन सोर्स है, आप कोड उसको देख सकते हो, आपको उसके ऊपर और कोई इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो वो कोड क्या करेंगे, आप उसको पूरा आपका खुद का कोड लगाएंगे, आप प्रोग्राम जो भी अपडेट है आप लगाएंगे, और वो कम्युनिटी के पास वोटिंग के लिए आप प्लेस करेंगे। ठीक है, अगर वो कोड 51% वोट मिल गया देन दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड। अगर मिनिमम 51% वोट नहीं मिला तो वो कोड रिजेक्ट हो जाएगा, वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो वो क्या है, पूरा डिसेंट्रलाइज जो फाइनेंस है वो एक कम्युनिटी बेस्ड हो जा रहा है। वो एक कम्युनिटी फुल फॉल करके वो कम्युनिटी बेस्ड हो रहा है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है इसमें। आप भी एक गवर्न कर सकते हो, आप भी वो टोकन लेके आप भी वोट दे सकते हो कि ये आप ये इम्प्लीमेंट करना है या इम्प्लीमेंट नहीं करना है। तो दिस लाइक एक डेमोक्रेसी टाइप एक डिसेंट्रलाइज्ड है।
दिस इज अ टाइप ऑफ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो चलिए हम लोग एडवांटेजेस के ऊपर बात करते हैं। जो फर्स्ट मेन एडवांटेज है, ये 24/7 ओपन रहता है। इधर टाइम का कोई लिमिट नहीं होता, कोई ऑफ डे नहीं होता। लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, 9 बजे खुलता है, 3:30 बजे बंद हो जाता है, एंड वीकेंड्स एंड फ्यू नेशनल हॉलीडेज को ऑफ रहता है। वेयर एज इन डेक्स, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ऑटोमेटेड बाई कोड्स, इधर कोई भी अथॉरिटी नहीं होता, कोई भी इंसान इसको इंटरवीन नहीं करता। ठीक है, तो क्या होता है, इट्स ओपन ऑलवेज 24/7 इंटू 365 डेज, ऑलवेज ओपन रहता है ये। सेकेंड जो है, इधर कोई KYC नहीं लगता, तो इट इज़ कम्प्लीटली यू कैन बी अ एनोनिमस यूज़र। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा, क्या आपका सेंट्रलाइज अथॉरिटी जो सेंट्रलाइज डेस्क में BSE में, या आप कोई भी जहाँ पे भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपको ट्रेड करना हो, तो पहले आपका KYC लगेगा, पहले आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ लगता है। मगर वेयर एज इन डेक्स जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, इधर कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता। आप सिंपली लॉगिन करेंगे आपका मेटामास्क या कोई भी आपका जो वॉलेट है, एक्सोडस एक्सेट्रा, ये सब वॉलेट में आप लॉगिन करेंगे। ये वॉलेट से आप सिंपली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बिना KYC की। थर्ड पॉइंट जो है, नो नीड ऑफ परमिशन फ्रॉम एनी अथॉरिटी। मैं फिर से सेबी से ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। लाइक सेबी किसी को भी बैन कर सकता है मार्केट से। ठीक है, इफ़ फाउंड गिल्टी, अगर आपने कोई स्टॉक मैनिपुलेशन किया या आपने कोई घोटाला किया, तो सेबी आपको लिटरली बैन कर देगा मार्केट से। लाइक हर्षद मेहता का केस जब हुआ था, सेबी ने उनको मार्केट से बैन कर दिया था। वो ट्रेडिंग या स्टॉक एक्सचेंज कुछ भी खरीद नहीं सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो वेयर एज इन डेक्स क्या होता है, इसमें कोई अथॉरिटी बैन नहीं कर सकता आपको। ठीक है, लाइक इट इज़ मैं बोला कि लाइक अ वोट कम्युनिटी चलाता है, तो इधर कोई बैन नहीं कर सकता आपको। ठीक है, तो आपको सिंपली आप एक एनोनिमस यूज़र हो, आप कोई भी एक्सचेंज आप ट्रेड करके एक्सचेंज करके आप आपका काम कंप्लीट कर सकते हो बिना कोई KYC। सो आपको कोई भी आपको बैन या ट्रैक नहीं कर सकता इंडेक्स। फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ एडवांटेज जो है, जो फीस है फॉर एक्सचेंजिंग इन डेक्स, इन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो फीस होता है ट्रेड का या कोई भी एक्सचेंज का, इट इज़ वेरी लेस देन सेंट्रलाइज एक्सचेंज। सो आपने सपोज कोई आपने कन्वर्ट किया इथीरियम टू, सपोज आपने शिबा इनू कन्वर्ट किया, तो उसका जो फीस लगता है इट्स वेरी लेस, इट्स ऑलमोस्ट 90% लेस देन एनी सेंट्रलाइज एक्सचेंज। आप कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज, बाइनेंस या आप कोई भी एक्सचेंज का आप देख लो, क्रिप्टो जो सेंट्रलाइज है, कॉइन बेस जो ये सब कन्वर्ट कर रहा है, उसका हिसाब से डेक्स में जो डिसेंट्रलाइज में 90% लेस होगा। और फिफ्थ जो मेन एडवांटेज है कोडर्स के लिए, इसमें क्या, आप कोई भी न्यू टोकन अपलोड कर सकता है डेक्स पे फॉर ट्रेडिंग। लाइक आप कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में, बाइनेंस हो, बॉम्बे इन स्टॉक्स लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनीवे, आप कोई भी एक गाइडलाइंस होगा, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसका ये रिक्वायरमेंट मेंटेन करना है, बहुत सारा गाइडलाइंस होगा, बहुत सारा आपको रिक्वायरमेंट मीट करना है। इवन क्रिप्टो ऑल्सो, इफ़ आपका कॉइन बाइनेंस में ट्रेड कर रहा है, तो इसका कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो कॉइन मीट किया तभी वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में गया। मगर इन डेक्स कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिंपली इनफ लिक्विडिटी प्रोवाइड करो, वो आपका कॉइन लॉन्च हो जाएगा मार्केट में। कोई भी मतलब कोड ICO यूज़ कर सकते। ICO इज इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, लाइक इन शेयर मार्केट वी सेड IPO, in initial public offering, like whereas in crypto we said ICO, initial coin offering। तो कोई भी कॉइन ऑफर करके ICO करके डेक्स पे अपलोड कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए, वो कॉइन पब्लिक के लिए। तो चलिए हम लोग ने एडवांटेजेस बोल दिया, अभी हम लोग डिसएडवांटेज के बात भी करेंगे, बिकॉज जैसे मैं बताया था इसका कोई अथॉरिटी नहीं है, तो इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, तो सेम हम लोग उस पर बात करेंगे अभी। डेक्स पे कोई भी सपोर्ट या हेल्पलाइन नहीं होता। इन डेक्स इज़ अ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जहाँ कोई इंसान या कोई कंपनी नहीं है, वो ठीक है कि कंपनी जैसा चल नहीं रहा है, इसका कोई CEO नहीं है, उसका कोई आपका स्टाफ नहीं है, उसका कोई कुछ भी, वो पूरा एक्सचेंज चल रहा है कोड से, ओपन सोर्स कोड के ऊपर। तो इसका कोई भी आपका हेल्पलाइन नहीं होगा या हेल्प डेस्क नहीं होगा। सो आप कोई भी प्रॉब्लम फंस गए या आपने कोई फ्रॉड हुआ आपके साथ या कुछ भी हुआ,
आप किसी को बता नहीं सकते, मतलब किसी को आप कंप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, इधर पे कम्युनिटी चैनल्स होता है जहाँ पे सपोज टेक्निकल कुछ इशू हुआ, आप डाला तो उन लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि जैसे मैं बोला था कोई भी अपडेट दे सकते हैं इसमें, तो उधर पे टेक्निकल लोग रहते हैं कम्युनिटी में, तो उन लोग कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उन लोग हेल्प करते हैं, मगर दैट इज़ जस्ट अ वॉलंटियरली हेल्प। आपका ये कोई कंपनी जैसा नहीं है कि आपको हेल्पलाइन होगा, वो आपको ऑलवेज 24/7 गाइड करेगा कुछ भी आपका प्रॉब्लम हो जाए, वैसा नहीं है ये, ठीक। सेकेंड जो है डेक्स पे, यू नीड क्रिप्टो टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन डेक्स। आप डायरेक्ट फिएट करेंसी से क्रिप्टो में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज क्रिप्टो से क्रिप्टो ही कन्वर्ट होता है डेक्स पे। आपका सपोज इथेरियम है, आप शिबा इनू में खरीद रहे हो, आप इथेरियम है, सपोज आप दूसरा कॉइन में खरीद रहे हो, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि आप क्रिप्टो तो क्रिप्टो ही होता है, मगर फिएट करेंसी आपके पास अभी सपोज अकाउंट में 10,000 रुपया पड़ा हुआ है, आप उसको डेक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको पैसा, पहले आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ही आपको डालना है, बिकॉज डेक्स, IMPS, स्विफ्ट, क्रेडिट कार्ड ये सब यूज़ नहीं करता, वो सिंपली क्रिप्टो, आप क्रिप्टो से क्रिप्टो ही कन्वर्ट करोगे। आप कोई भी, हाँ, USDT यूज़ कर सकते हो, जो आप डॉलर के जैसे यूज़ कर रहे हो तो USDT से कन्वर्ट कर सकते हो, मगर आपको क्रिप्टो से ही यूज़ करना है। आप डायरेक्ट IMPS, स्विफ्ट, क्रेडिट कार्ड से यूज़ नहीं कर पाओगे डेक्स। तो पहले आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज से आपको कोई क्रिप्टो खरीदना है पहले, देन ओनली यू कैन यूज़ इट इन डेक्स टू कन्वर्ट इट इन एनी अदर करेंसीज। एंड थर्ड जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है डेक्स में, इट इज़ फ्रॉड एंड फेक कॉइन। सबसे ज़्यादा फ्रॉड एंड फेक कॉइन डेक्स पे लाइक यूनिस्वैप, पैनकेकस्वैप पे ही होता है। आप बाइनेंस पे फेक कॉइन्स एंड जो आपका हाँ, कुछ कुछ कॉइन्स है जिसका वैल्यू कम हो गया या प्रॉब्लम हुआ, वो सब अलग है, मगर फेक कॉइन्स जो होता है, जो पंप एंड डंप स्कीम होता है, जो जो एक एक कॉइन होता है, तो वो जस्ट आज लॉन्च किया कल ही डंप कर दिया, दैट टाइप ऑफ कॉइन्स होता है डेक्स पे। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल बिफोर बाइंग एनी कॉइन फ्रॉम डेक्स। सो यू आर सपोज बाइंग फ्रॉम डेक्स, उसका आपको कॉन्ट्रैक्ट नंबर वेरीफाई करना है कंपनी, जो कॉइन का जो वेबसाइट है उससे, क्योंकि फेक कॉइन जैसे मैं खुद देखा हुआ ऐसा, सुई बोल के एक कॉइन था, ठीक है, एक कॉइन लॉन्च हुआ था, बहुत अच्छा मतलब अच्छा कॉइन था, लास्ट 3 महीना पहले लॉन्च हुआ है वो कॉइन। वो कॉइन जो लॉन्च हुआ था, वो कॉइन लॉन्च होने का जस्ट 24 आवर्स पहले सुई नाम का उसका ही लोगो दे के एक फेक कॉइन लॉन्च किया था यूनिस्वैप पे। एंड दैट कोड, दैट जो बनाया था कोडर, दैट कोडर और दैट टीम जो ये कॉइन बना के जो लॉन्च किया था यूनिस्वैप पे, दे मैनेज टू फ्रॉड ऑलमोस्ट टेक $3 मिलियन, $3 मिलियन फ्रॉम पीपल अराउंड द वर्ल्ड। उसने उठा लिया वो पैसे से, फिर नेक्स्ट डे डंप कर दिया जब लॉन्च हुआ था असली सुई। तो वैसे चीज़ जो भी आप कॉइन खरीदोगे डेक्स पे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, आपको पहले उसका कॉन्ट्रैक्ट रेफरेंस जो है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है, उसको आपको वेरीफाई करना है पहले। वो वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई जो होता है आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कॉइन का जो वेबसाइट है, जो प्रोजेक्ट का वेबसाइट है, उससे वेरीफाई करवाना है आपको, ठीक है। अगर वेरीफाई हो गया तभी आप खरीदिए वैसा कॉइन। आज हम लोग ने डेक्स का जो डिसेंट्रल एक्सचेंज वो क्या होता है, उसका प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो और फ्यूचर वीडियोस में हम लोग और डेप्थ में जाएंगे ऑन डेक्स, हाउ द डेक्स वर्क, जो टेक्निकलिटी है, कैसे एक कोड सिंपली पूरा मार्केट रन कर सकता है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी पीपल और द हेल्प ऑफ सपोर्ट टीम। उसके जो टेक्निकलिटी के ऊपर नेक्स्ट और डेप्थ में हम लोग वीडियो करेंगे। ऑल्सो आप ये डेक्स पे, डिसेंट्रल एक्सचेंज पे कैसे आप पैसिव इनकम कमा सकते हो, क्योंकि आप अगर इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करोगे तो जो मैं पहले बताया था डेक्स में क्या होता है, जो भी इनकम होता है, जो डेक्स पे जो भी फीस लेता है, ट्रेडिंग फीस, वो सब आपका लिक्विडिटी प्रोवाइडर, कॉइन होल्डर, उसके ऊपर डिवाइड हो जाता है। सो कैसे आप उसमें इनकम कर सकते हो, रेगुलर इनकम हो सकता है, कैसे आप इन्वेस्ट करके डेक्स के ऊपर, तो कैसे उसके ऊपर भी हम लोग और वीडियो बनाएंगे। So till then, thank you and kindly subscribe to my channel and keep yourself updated to crypto world. Thank you so much. Namaskar.